अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट शहर के समीपस्थ मोयल नगरी भरवेली में ग्राम पंचायत जहां शुरुआती समय से ही पंचायत विवादों में घिरी रही है। पंचों के द्वारा सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं और इसी को लेकर बीते वर्ष 2025 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो बहुमत के अभाव में गिर गया था। फिर एक बार पंचों ने एकजुटता दिखाते हुए अविश्वास पत्र एसडीएम को प्रेषित किया और 4 जुलाई को पीठासीन अधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पूरी की गई। भरवेली पंचायत में हुई गुप्त मतदान प्रक्रिया, जहाँ 18 पंचों ने सरपंच पर अविश्वास जताया और पक्ष में था। इस तरह 18-1 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। पंचों ने खुशी जताते हुए पंचायत के सामने जमकर आतिशबाजी की और इसे जीत करार दिया। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कुछ दिनों पहले भरवेली पंचायत के पंच, जो सरपंच की कार्यप्रणाली और कार्यकाल से खासे नाराज बने हुए थे, उन्होंने दूसरी बार अविश्वास को लेकर कदम बढ़ाए। 25 जुलाई 2025 को अविश्वास को लेकर जो मतदान हुआ था उसमें पंचों को शिकस्त मिली थी और यही वजह थी कि वे हार नहीं मानने की जिद पर अड़े हुए थे। उनका इरादा सरपंच को पद से हटाने का था। इसी वजह से वर्तमान समय में बीते दिनों एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। तय समयावधि में पंच यहां पहुंचे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान किया। 21 पंचों की भरवेली पंचायत में 18 पंच सरपंच के खिलाफ अविश्वास जताने में कामयाब रहे और 1 वोट सरपंच के पक्ष में रहा। आपको बताएं कि बीते 3 वर्षों से भरवेली पंचायत आए दिन विवादों में घिरी रहती है। इसके पहले कार्यकाल में भी देखें तो तनावपूर्ण ही स्थिति रही, जबकि एक ही कार्यकाल में 2 सरपंच भी बदलने पड़े हैं। इस बार पंचायत सरपंच गीता अनिल बिसेन की कार्यप्रणाली से पंच खफा थे। उनका आरोप था कि सरपंच पति की मनमानी पंचायत में हावी रहती है और पंचों को महत्व नहीं दिया जाता है। साथ ही पंचायत के कार्यों में अनियमितता और भेदभाव किए जाने को लेकर भी उनकी नाराजगी समय समय पर झलकती रही है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद दूसरी बार एकजुटता दिखाते हुए पंचों ने सरपंच को हटाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी थी। भरवेली पंचायत में चल रहे इस द्वंद्व को लेकर मौसम के तापमान की तरह सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा था। उप सरपंच राजेश बाहेश्वर ने कहा कि विगत 4 वर्षों से हम सभी पंचों को पंचायत से अधिकार विहीन किया गया है। सरपंच के पति द्वारा अहंकार का भाव रखा जाता है और हमें आघात पहुंचाया जाता है। क्या है, विगत 4 सालों से हम सभी पंचों को अधिकार विहीन कर दिया गया था पंचायत से। हमारे साथ में श्रीमती गीता बिसेन के पति अनिल बिसेन के द्वारा जो सरपंच पति का जो अहंकार वाले जो शब्द होते थे कि पंचायत पंचों से नहीं चलती, सिस्टम से चलता है, तो हमें वो आघात पहुंचाए की वो बात है कि हम लोग चुने प्रतिनिधि हैं। हम चुने प्रतिनिधि के माध्यम से हमसे ना काम करा के सुपरवाइजर से काम कराते थे। इस वजह और बीच में हम लोग ग्राम पंचायत में विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, पर विकास कार्य के साथ में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 26 दिन तक धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद में जो जांच में पाया गया कि 2,75,000 रुपये की रिकवरी निकाली गई। तो हम चाहते हैं कि इतना विकास के साथ में भ्रष्टाचार क्यों? सब गरीबों का पैसा है, सबके टैक्स का पैसा है। आप ईमानदारी से हिसाब दीजिए ना। आप अधिकारी, बाहर के अधिकारी कर्मचारियों को आप हिसाब दे रहे हैं, पर यहाँ आप 4 साल तक हिसाब नहीं दे रहे आप लोग हमारे ग्राम पंचायत के पंचों के टेबल में। तो अब आगे 1 साल बचा हुआ है, कैसे भरवेली पंचायत को आगे बढ़ाएंगे? बालाघाट जिले की सबसे चर्चित और जानी मानी पंचायत है, जिसको मायल से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अभी तक तो हमारी वर्तमान सरपंच जो थी उन्हें कम से कम अच्छा काम यहाँ पर की है, बहुत सारा काम किया है। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वार्डों में जो 4 पंच है हमारे यहाँ, 1 रुपये का वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। सभी गाँव में वार्ड, जितने भी वार्ड है, सबका नाली से, रोड से लेके बिजली पानी सबको मुहैया कराई जाएगी। सरपंच आरोप लगा रही है कि पर्सनल डिमांड की वजह से हम उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए, तो अविश्वास लाए। आरोप तो झूठे हैं, आरोप झूठे। आप सब बता दीजिए अगर किसी ने 1 रुपये दिया होगा या डिमांड मांगी गई होगी। 4 साल से मैं यहाँ पर पंचायत की चाय तक की नहीं पिया हूँ। जब यहाँ उप सरपंच 4 साल हो गए मुझे, मैं पंचायत की चाय तक की नहीं पिया हूँ।
एसडीएम द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी तहसीलदार सुनील वर्मा ने बताया कि भरवेली पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रक्रिया पूरी की गई है। 21 पंचों में से 19 सदस्य उपस्थित हुए, सभी ने अपने अपने मतों का उपयोग किया। अविश्वास में 18 और विपक्ष में 1 मत डला। 18-1 से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। आगामी समय में सरपंच के स्थानापन्न की प्रक्रिया जनपद द्वारा की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मुझे पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, जिसके तारतम्य में आज ये अविश्वास प्रस्ताव के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें कुल 21 सदस्य में से 19 सदस्य आज निर्वाचन की प्रक्रिया में उपस्थित हुए, जिसमें सभी ने अपने अपने मतों का उपयोग किया और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 18 मत और विपक्ष में 1 मत डाला गया। उसमें 18-1 से अविश्वास प्रस्ताव आज ग्राम पंचायत भरवेली का प्रस्ताव पारित हुआ। पंचायती राज अधिनियम की क्या प्रावधान है सर, जिसके तहत अब आगे की क्या कार्यवाही होगी इसमें? चूंकि आज प्रस्ताव पारित हो गया है, इसके बाद ये प्रक्रिया अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा। वहाँ से अनुविभागीय अधिकारी जो स्थानापन्न की प्रक्रिया होती है उसके संबंध में ये जनपद है वो अपना अग्रिम कार्रवाई करेगी। अविश्वास को लेकर सरपंच गीता अनिल बिसेन ने कहा कि पद संभालने के बाद से लगातार भरवेली के विकास के लिए काम करती आ रही हैं और पंचायत की जिले भर में प्रशंसा भी होती रही है, लेकिन कुछ पंचों के द्वारा अपने आर्थिक व्यक्तिगत लाभ की वजह से बाधा उत्पन्न की जाती थी और दबाव बनाया जाता था, लेकिन मैंने जनता के सहयोग से अपना कार्यकाल बगैर किसी दबाव के पूरा किया है। पंचों की मर्जी है हम भी काम करें, तो इसलिए हमने निर्णय लिया था कि इस बार अविश्वास पारित होने दिया जाए। क्या बताया जा रहा है? देखिए, चूक तो कहीं नहीं हुई, क्योंकि मुझे काम करने के लिए सरपंच बनाया गया था और काम पूरे जिले भर में हमारी पंचायत नंबर 1 पंचायत है और आपको भी दिख ही रहा है। तो मैंने 4 साल बेमिसाल अदा की, 4 साल हमारे बेमिसाल रहे और यानी 4 साल में मैंने बहुत बड़े बड़े काम किया, जिले भर में हमारा नाम फेमस भी हुआ है। और मैं बस मेरे से चूक यही हुई कि मैं पंचों की पर्सनल जो मांग थी, पर्सनल मांग पूरी नहीं कर पाई, उसी कारण से विश्वास आया है। और मेरी जनता अभी भी मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है। और भी लोग आए थे, धूप के कारण वो चले गए, लेट बहुत हो गया है इसीलिए। बाकी मैं सभी से वही कहूँगी, क्योंकि हमने खुद इस बार सोच लिया था कि 4 साल हमारा बहुत अच्छा रहा। अब ठीक है, हमारे जो पंच है उनकी इच्छा है कि हम भी करें, क्योंकि उनकी पर्सनल कुछ मांग थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड हम बोल ही रहे थे कि तुम लोग लाओ अविश्वास, हम लोग इस बार हटने के लिए तैयार हैं। किस तरह की पर्सनल डिमांड ये लोग करते थे जिससे आपको? पर्सनल डिमांड यानी उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। नहीं तो काम तो आप सबको भी मालूम है, आप भी पत्रकार हो, आपको भी मालूम है, काम जिले भर में फेमस है, मगर पर्सनल डिमांड यानी उनकी जो मंशा थी वो हम पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सिर्फ काम किया, कमाई में ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इतनी शिकायतें हुई, इतनी जांच हुई, हाई कोर्ट में भी चल रहा था केस, सब जगह हमारी जीत हुई। तो अब आप लोग भी समझदार है पर्सनल क्या होता है, पर्सनल फायदे उनको नहीं दे पाए, इसलिए वो आक्रोश में, नहीं तो पूरी जनता मेरे साथ है।